हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजेता सीरीज में। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि लास्ट 15 दिन में अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैथ्स में अपन अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके। चलिए देखिए, आपके पेपर्स हो चुके हैं, फिजिक्स हो चुका है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सब पेपर्स हो चुके हैं। अब बारी आ रही है मैथ्स की और इसमें आपके पास लंबा गैप है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने जाऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप अपना स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज कर सके। आज वही कल है जिस कल का आपको बेसब्री से इंतजार था। चलिए तो बात करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपना शेड्यूल क्या होगा। ठीक है, देखिए अपन ने वन शॉट वीडियो से अपने सारे चैप्टर्स जो भी आ रहे हैं उनका अच्छे से रिवीजन अपन कर चुके हैं। पर अब बात आती है, सर हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो और ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए सबसे पहले 23 ऑफ मई, ठीक है, यानी परसों से आपका इंटीग्रल चालू हो रहा है, जहां पे आप इनडेफिनेट और डेफिनेट के बहुत ही प्यारे और जो रेगुलर बेसिस पे जो सवाल आते हैं ना, उन सब की प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। तो भाई देखिए, बहुत सारी प्रैक्टिस अपन अपने वन शॉट वीडियोस में कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वन शॉट वीडियोस नहीं देखे, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, उन वन शॉट वीडियोस को कंप्लीट करना। ठीक है, वो सारे वीडियोस बहुत ही परफेक्ट बने हुए हैं और एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अब इन वीडियोस में अपन क्या करेंगे, जो 23 मई को आपके पास जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं, जो रेगुलर बेसिस पे मतलब बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, उन सारे सवालों की बात करेंगे। उन सारे फॉर्म्स को अपन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई यहां पे आप देखेंगे 23 मई को अपन इंटीग्रल देखेंगे। पर उसके पहले अभी आपके पास 2 दिन है, ठीक है, आज और कल। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको वो वन शॉट वीडियो, अगर जिसने भी नहीं देखा है, जिसने सोचा था कि सर हमें जब गैप मिलेगा उसी में हम करेंगे, हाँ, तो आप भाई वो सबसे पहले आप करिए। और 23 मई को अपन फिर ये जो बहुत ही प्यारे सवाल हैं वो करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों 24 को अपन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था क्योंकि ये आसान भी है। ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन के 2 फॉर्मूला आपको आते हैं तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो भाई 24 ऑफ मई को अपन ये सब करने वाले हैं। ठीक है, फिर 25 मई को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत प्यारे सवाल करेंगे, जहां पे अपन देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म आती है। ठीक है, आपको याद ही है, वेरिएबल, सेपरेबल आती है, लीनियर आती है, होमोजीनियस आती है। इनमें से ही सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, तो इन सारी फॉर्म्स का अपन डिस्कशन वहां पे कर लेंगे। चलिए 26 ऑफ मई को अपन वेक्टर्स की बातें करेंगे। फिर उसके बाद अपन सीडी की बात करेंगे। 28 ऑफ मई को प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आसान भी है क्योंकि इसका बहुत मैक्सिमम पार्ट तो कैंसिल हो चुका है। तो अब जो भी बचा है बहुत आसान है। ठीक है, और फिर आप लोगों के लिए 5 और 6 जून को ग्रैंड रिवीजन और वीवीआई क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है। अब बच्चों को ये डाउट रहेगा, सर इस बीच में हम क्या करेंगे। तो भाई देखिए सुनिए, अगर मैं बात करूं 28 ऑफ मई तक की, तो आप अपना रिवीजन भी पूरा कर चुके होंगे, है ना, वन शॉट का, और ये सारे क्वेश्चंस भी कर चुके होंगे, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब बच्चों देखो, मैथ्स में मार्क्स लाना टीचर का जितना खेल है उतना बच्चों का भी रहता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर सेल्फ स्टडी अच्छे से करेंगे, मतलब आप खुद की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि देखो बच्चों वहां पे पेपर में जाके लिखना एट द एंड आपको ये, ठीक है, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकता सब बच्चों के लिए। तो भाई आपको अगर पेपर लिखना है तो आपको पेपर लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और प्रैक्टिस होने के लिए तो मैं आपको बता देता हूं, आपको सैंपल पेपर जो है वो लगातार लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हो सके दिन में 2 लगाओ। ठीक है, क्योंकि देखो 28 तारीख के बाद 1-2 दिन और ले लेना आप रिवीजन करने में, पर 4 से 5 दिन जो है उसमें आप अच्छे से सैंपल पेपर लगाइए, क्योंकि ये उतने ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यार देखो लिखने की प्रैक्टिस बहुत बच्चों को नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे अपने मेन से एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं और वो शॉर्टकट में लिख कर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो इन वीडियोस में एक खास बात और होगी। ठीक है, वो खास बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, कि मैं आपको सबसे पहले लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वो वहां पे मक्कारी कर जाते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि एक सवाल है 4 नंबर का है, तो आपको कितना लिखना है वो भी तो मैटर करता है, क्योंकि अगर आप उसको 2 लाइन में सॉल्व करके आ जाओगे तो यार वहां पे तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यार ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। ठीक है, यार देखो जोश जो है तुम मेरा देख सकते हो इस वक्त पे 100 से ऊपर है, तो तुम्हारा जोश कैसा है कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि यार मेहनत बहुत करी थी अपन ने वन शॉट सीरीज में, एक वीडियो में पूरी जान झोंक दी थी, आप लोगों ने पूरा सॉल्व किया था, आप भी जानते हैं। ठीक है, और अब इन वीडियोस के थ्रू अपन सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उनके सवाल और जो प्रीवियस ईयर सवाल है सारे इसमें कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो यार अपना जो जोश है वो 100% रखना। कब तक के लिए, 6 जून नहीं,
हमेशा के लिए, ठीक है। तो भाई जोश कैसा है आपका वो भी बता दीजिएगा। चलिए तो भाई अब 5 जून को अपन ग्रांड रिवीजन करेंगे, पर उसके पहले मैं चाहता हूं हर बच्चा कम से कम 5 से 6 सैंपल पेपर लगा के आए, ठीक है। ये इतना ही जरूरी है क्योंकि यार लिखने की प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब फुल प्रूफ प्लान है अपने पास कि 28 मई तक अपन प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे। 1-2 दिन आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और उसके बाद सैंपल पेपर, ठीक है, एक सुबह लगाइए एक शाम को लगाइए, ठीक है। वो होता है ना डॉक्टर दवाई देता है, एक सुबह और एक शाम, ठीक है, खाने के साथ नहीं, ये खाने के पहले लगाना है, ठीक है। तो वैसे आप बिल्कुल कर सकते हैं। और 6 जून को अपन वीवीआई क्वेश्चंस का जब डिस्कशन करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर इस दिन तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान पे नहीं होगा ना कि भाई सर अब कुछ भी दे दीजिए, अब सवाल हमसे हो ही जाएगा, ठीक है, और हम एक एक सवाल को फोड़ के आएंगे, तो भाई ये चीज आपका कॉन्फिडेंस जो है हम मुझे डेवलप करना है 6 जून तक, ठीक है। और 7 को तो आप मचा के आने ही वाले हैं। तो भाई एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अब देखो यार वो टाइम आ चुका है जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, ठीक है, और अब करके दिखाने का टाइम है, ठीक है। अपन अब बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और उसके थ्रू अपन अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कर देंगे। चलिए तो भाई खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो भाई सिर्फ डिस्कशन और अपना वन शॉट और सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आपको नहीं रुकना है, आपको अपने लिए सारे सैंपल्स पेपर भी सॉल्व करने हैं। तो भाई एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भाई इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड एंड यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियोस में।